सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक असखुद नोटिस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। 4 जजेस ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 जजेस के इख्तलाफी नोट ऑर्डर शीट में शामिल हैं। ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुचा साहिबा ने। सना बुचा साहिबा, बहुत बहस की जा रही थी इस तमाम तर मामले पर सियासी हलकों में भी, और यकीनी तौर पर तमाम तजियाकार भी बात कर रहे थे बेंच से मुतल्लिक। अब वो बेंच 9 रुकनी जो बेंच था वो टूट गया है, क्या कहेंगी आप? देखिए जी, जो चीज आई थिंक जो जेर बहस मामला है वो एक नई डायमेंशन इख्तियार करता है। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो ऑर्डर जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी को, और उसमें तमाम जो 4 जजेस साहिबान थे जिन्होंने अपने अपने कमेंट्स किए, अपने अपने सवाल पेश किए, उसमें जो तहरीरी जो ऑर्डर जारी हुआ है उससे वो नहीं मैच कर। तो जस्टिस मिलल्ला के जो सवाल थे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको ऐड नहीं किया गया हुक्मनामे में। और उसके बाद अब ये मामला इस तरह से डेवलप हो गया है, क्योंकि बात ये हो रही है कि क्या ये आईनी तनाज़े में अगर देखा जाए तो क्या असेंबली तोड़ना किसी एक फर्ज का हक है? क्या वो ये फैसला कर सकता है कि जी अब असेंबली तोड़ दी जाए, और उसके फैसले पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब अपना सर खम करके ये मामला कर सकते हैं? तो इसकी भी आईनी जो जरूरत है पाकिस्तान में जो मामला है जुडिशल ओवररीच से लेकर यहाँ तक पहुँच गया है कि आइन की तशरीह उनके ऊपर सिर्फ नहीं डिपेंडेंट, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई अमल दरामद करें। लेकिन ये मामला आप देखें किस तरफ जाता है। मिलल्ला साहब है, उनकी जो 3 क्वेश्चन है कि क्या ये आईनी तौर पर असेंबलियाँ तोड़ी गई, और ये कि क्या किसी एक फर्द के कहने पर तोड़ी जा सकती है, क्या ये आईनी तरीका है, और क्या कोई जवाब था असेंबली तोड़ने का? तो ये तमाम तर सवालात जो है आइसोलेशन में नहीं देखे जा सकते, आपको उनको हर चीज़ के साथ मैच करके देखना पड़ेगा। और ये जो मामला हो रहा है कि इलेक्शन हो जाए 90 दिन में, ठीक है, आइन ये कहता है, लेकिन क्या आइन ये कहता है कि आप असेंबली तोड़ने का हक रखते हैं? कोई एक फर्द जिसका ना अपोजिशन लीडर है, ना वो हुकूमत में कोई बात है, ना कोई हुकूमत में उसका कोई ओहदा है, ना उसके पास कोई और से है एक्सेप्ट कोई पार्टी का चेयरमैन है और वो पॉपुलर है, तो क्या उसके कहने पर असेंबलियाँ तोड़ दी जाए? और क्योंकि उसने ये डिमांड कर दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो इलेक्शन हो जाए। तो ये तमाम तर मामला जो है हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? मतलब किसी का कोई फर्ज रह गया है, किसी की भी मर्जी चल जाएगी, कोई भी असेंबलियाँ तोड़ देगा, कोई भी ये बात कर देगा, कोई जेल भरो तहरीक की बात कर देगा, उसके बाद जेल भरने के लिए लोग नहीं होंगे। मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं मामला? तो एनी केस आई थिंक ये 9 रुकनी बेंच को 11 रुकनी बेंच हो जाना चाहिए था, फुल कोर्ट बनना चाहिए था। जस्टिस काजी फाइज जो कि प्रियोनिक जज हैं उनको इसमें जरूर शामिल किया जाना चाहिए था। और साथ साथ जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब और जो एजाज महसूस साहब है, उनके नोट पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज नोटिस दिया। रुज़ीना अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रुज़ीना, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इंतखाबात के मामले पर असखुद नोटिस केस की जो समाअत आज होनी थी, जिसके लिए पहले 11 बजे केस की समाअत का वक्त मुकर्रर हुआ, उसके बाद 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ, फिर 1 बजे का वक्त दिया गया। ताहम उसके बाद फिर ये बेंच टूट गया, जिसमें 4 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी पढ़कर सुनाया गया और कहा गया कि जो जजेस इसमें शामिल हैं उनमें एक जज का जो है उसकी ऑडियो लीक का मामला भी चल रहा है, पहले वो तहकीकात की जाए। इस तरह से ये गैर मुनासिब होगा कि उन्हें बेंच का हिस्सा बनाया जाए। ताहम असखुद नोटिस केस की जो समाअत थी वो कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी की गई, लेकिन इंतखाबात के मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केस की समाअत जारी रहेगी, और उसमें फिर 5 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत जो है जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस जमाल खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो इसका हिस्सा हैं बेंच के। केस की समाअत अभी भी जारी है, और इस पर जो है वकील जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनके दलाइल का आगाज़ उन्होंने किया और उनसे पूछा गया कि क्या इस केस की समाअत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सवाल चीफ जस्टिस का कहना था कि सिर्फ एक ही है, और एक ही सवाल पर जो है समाअत वो रुकी हुई है, और एक ही सवाल पर जो है वो मामला अटक गया है कि क्या इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका कौन ज़िम्मेदार है, तारीख़ का ऐलान कौन करेगा, ये ज़िम्मेदारी किसके सुपर्द है, ये ज़िम्मेदारी कौन लेने को तैयार होगा। चीफ बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये बताया कि गवर्नर से नाम मांगे गए थे, गवर्नर पंजाब से कहा गया था कि जो वज़ीर आला हैं उनके लिए नाम दिए जाएं, ताहम फ़रीक़ैन में जो है इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला का जो है इंतख़ाब करना पड़ा। इस पर भी एतराज़ आयद किया गया है। जी
ठीक है रुजीना, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को हम अपडेट कर रहे हैं, अहम समात है जिस हवाले से अपने नाजरीन को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। 4 जजेस ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा किया है और 23 फरवरी की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना है कि अदलिया के अंदर से और आवाम की जानिब से जज की ऑडियो लीक पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया गया। ऑडियो लीक की तहकीकात तक मज़कूरा जज को बेंच में शामिल करना गैर मुनासिब है। ऑडियो लीक से मुतालिक रेफरेंस दायर होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। सीनियर जजेस को बेंच में शामिल ना करना भी दुरुस्त नहीं है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सीनियर जज को बेंच में शामिल करना दुरुस्त नहीं है। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का इख्तियार है। बेंच से खुद को अलग नहीं कर रहा, ताहम अज़खुद नोटिस लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा भी सामने आया है। हमारी नुमाइंदा रोजीना अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रोजीना बताइएगा, बेंच अब टूट गया है, समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई और कहा जा रहा है कि कल ही इस मामले को हमने देखना भी है। कहिएगा अब क्या तवक्कुआत सामने आ रही हैं? क्या अब फुल कोर्ट दोबारा से तश्कील दिया जाएगा या जो जजेस अब बाकी हैं 5 जजेस, इन्हीं पर मुश्तमिल एक नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा? देखिए, चीफ जस्टिस की जानिब से तो यही कहा जा रहा है क्योंकि ये मामला बहुत अहम है और इस पर तमाम जो जमातें हैं वो फुल कोर्ट तश्कील देने की जो है वो मुतालबा भी करते हैं। ताहम यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जजेस का जो इख्तलाफी नोट है वो भी सामने आ रहा है। मुमकिन यही है कि इस पर जो है फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाएगा क्योंकि अहम मामले पर जो दीगर जजेस हैं उनका भी यही कहना है कि जजेस को अलहदा नहीं रख सकते। ये मामला अहम है क्योंकि इसका फ़ैसला करना है और चीफ जस्टिस का कहना है कि हो सकता है कि इसका फैसला कल ही कर ले। 5 रुकनी जो बेंच है ये तो अभी इंतखाबात की जो इंतखाबात का मामला है उस पर समाअत चल रही है, लेकिन जो अज़खुद नोटिस है उस पर मुमकिन है कि फुल कोर्ट तश्कील देने के बाद ही उस पर समाअत की जा सकती है। जी ठीक है, आप इस हवाले से अपडेट कर रही थी रोजीना, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात के लिए मुशावरत करना है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना नहीं। साफ शफाफ इंतखाबात मुनक्किद करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस केस में इंतखाबात से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख के लिए मुशावरत आइन में शामिल नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने इस्तफसार किया कि अज़खुद नोटिस में सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने रिमार्क्स दिए कि क्या सदर से किसी ने रजू किया था कि तारीख दें या उन्होंने अज़खुद ऐसा किया। दौरान समाअत सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि जिस पर अली जफ़र ने कहा कि गवर्नर का तकर्रुर सदर मुमलिकत की मंजूरी से होता है। असल मामला इंतखाबात की तारीख का है जो कि देने पर कोई तैयार नहीं है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात के लिए मुशावरत करना है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस समाअत के दौरान ये रिमार्क्स देखने में आए। अब बेंच क्योंकि टूट चुका है, अहम केस के हवाले से 9 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि अब टूट गया है।